में 18 पद हम पढ़ेंगे। पहले सामुएल 16 में 18 पद से हम पढ़ेंगे ताकि हालेलुया दाऊद का बारे में हम देखते हैं। जल्दी बाइबल पढ़ने वाला लोग सब किधर गए? पहला सामुएल 16 का 18। तब एक जवान ने उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने बेतलहम वासी यिशै का एक पुत्र को देखा, एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है, वीणा बजाना वो जानता है, और वह वीर योद्धा भी है। हा? और वह वीर योद्धा भी है। वीर है वो, सूरवीर है, युद्ध वीर है, वीर योद्धा है वो, वीर एक जवान है वो। हालेलुया। हाँ। और बात करने में बुद्धिमान। बात करना में कौन है? दाऊद बात करना में कौन है? हालेलुया। एक गवार व्यक्ति है, भेड़ चराने वाला व्यक्ति है, जंगल में भेड़ बकरी का पीछे समय निकालने वाला व्यक्ति है। उसके बारे में बाइबल बताता है वो बात करना में बुद्धिमान है। हालेलुया। वो सूरवीर है, वो युद्ध वीर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और स्वरूप भी है। पढ़ी ओलंगा, पढ़ी नहीं पढ़ी? 16 में 18 पढ़ो। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, तब 16 में 18 पहले सामुएल। हाँ। तब एक जवान ने उत्तर देकर कहा, एक जवान ने उत्तर देके शाऊल राजा से दाऊद का बारे में कहा, सुन, मैंने बेतलेहमी यिशै के एक पुत्र को देखा। सुन, मैंने बेतलेहम में यिशै का पुत्र दाऊद को बारे में सुना भी है, देखा भी है, जो वीणा बजाना जानता है। वीणा बजाना वो जानता है, और वह वीर योद्धा भी है। और वीर योद्धा, वो वीर है। हालेलुया। वीर है, युद्ध करना में वो वीर है। हाँ। और बात करने में बुद्धिमान। बात करना में बुद्धिमान है। और रूपवान भी है। हाँ? रूपवान, सुंदर, सुंदर व्यक्ति भी है। और यहोवा उसके साथ रहता है। और परमेश्वर यहोवा उनका साथ रहता है। तब शाऊल ने दूतों के हाथ यिशै के पास कहला भेजा कि अपने पुत्र दाऊद को, जो भेड़ बकरी के साथ रहता है। हालेलुया। तो वो कार्य करना में, काम करना में, मतलब जो काम उसको राजा शाऊल दे दिया, वो काम संपूर्णता से, परिपूर्णता से, अच्छा से करना में मास्टर व्यक्ति है। सामने 500 लोग खड़े या 5000 लोग खड़े, हालेलुया, शाऊल ने इसको जवाबदारी दे दिया, वो काम करके लौटता था, नहीं होएगा करके नहीं लौटता था, और बुद्धिमान से करके आता था। अपना लोगों को एक करकुश भी नहीं आएगा, एक चोट नहीं आएगा, लेकिन सामने वाला सारे के सारे मिठा के आ जाएगा। ये किसी का हाथ में नहीं आएगा। ये बोलता बुद्धि है। बुद्धिमान से अपना नीचे काम करने वाला लोग को सिखाएगा, देख तो ऐसा मारेगा, सामने वाला गिरेगा, ऐसा करेगा तो हम उस देश को हासिल कर सकता है, ऐसा करेगा तो हम विजय प्राप्त कर सकता है, अगर तुम ऐसा नहीं करेगा तो हम हार जाएंगे, सामने वाला जीत जाएंगे। इसी तरह दाऊद राजा होने से पहले भेड़ बकरी चराने के समय, ये जब हालेलुया शाऊल का शरीर में जब दुष्ट आत्मा आ जाता था, तब ये लोग बोलता है वो वीणा बचाना में जानकारी व्यक्ति है, आराधना वीर है, वो सूरवीर है, वो आएगा, वो आराधना करेगा, उसका आराधना में अभिषेक उतरता है, उसका आराधना में सामर्थ्य उतरता है, उसका आराधना में पवित्र आत्मा उतरता है, उसका आराधना में दुष्ट आत्मा निकल के जाता है। हम जानते हैं वो व्यक्ति को। तब शाऊल ने उसको बोला कि हालेलुया बोलाने के लिए बोलाया। जब ये वीणा बचाने लगता है, राजा का अंदर से दुष्ट आत्मा निकलता है। हालेलुया, हालेलुया।
कैसा वीणा बजाता है, उसको वीणा बजाने में कितना विश्वास है। हमको विश्वास है ट्रम बजाना में, मैं ट्रम बजाएगा तो भूत जाएगा, हालेलुया। मैं ताली बजाएगा तो भूत जाएगा, मैं अन्य भाषा में बात करेगा तो दुष्ट आत्मा जाएगा, मैं आराधना करेगा तो बीमारी लाने वाला शैतान जाएगा, बीमारी जाएगा। ये अनुभव, इसे कल वचन वही बोला, आत्मा में होकर यीशु मसीह आत्मा में होकर जंगल में गया और 40 दिन मारे मारे फिरते उपास रहा। उसमें से शैतान फिर परमाने वाला परखने वाला उनके जीवन में आया। वो 3 बातें रखा, 3 क्वेश्चन, 3 सवाल रखा। उस सवाल को जवाब यीशु ने देके उसको मुंह को बंद कर दिया। पहले सवाल, शैतान ने बोला तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये पत्थर को रोटी बना के खा ले। यीशु ने कहा मनुष्य का पुत्र परमेश्वर के होठों से निकलने वाला शब्दों से वो हर दिन जीवित रहेगा, हालेलुया। दूसरा चैलेंज ये था, चर्च का ऊपर लेके जाके कह रहा है, हालेलुया, चर्च का ऊपर कुंकटों में लेके जाके कह रहा है तू उल्टा अपना आप गिरा दे अपना आप को, तो लिखा है स्वर्गदूत हाथों हाथ उठा लेगा करके भजन संगीता 91 में लिखा करके वो बोलता है। तो यीशु बोलता है ये भी तू लिखा, उसको परीक्षा मत करना। तीसरा परीक्षा, हालेलुया, शैतान बोला बड़े सबसे बड़े माउंटेन में लेके जाके सारा दुनिया में सारा वैभव को दिखा के शैतान बोला कैसा है, बहुत अच्छा। यीशु ने कहा फिर किस बात का देरी है, एक बार साष्टांग गिर के मेरा पांव पर गिर के मुझे प्रणाम कर ले, ये सारा पृथ्वी मैं तुझे दे दूंगा। तब यीशु मसीह ने बोला लिखा है केवल उसी परमेश्वर को उपासना करना और किसका आगे झुकना नहीं है करके लिखा। निकल जा शैतान है करके 3 शब्दों को विजय पाने के बाद शैतान को बोला यीशु मसीह निकल जा मेरा नजरों से। वचन में लिखा थोड़ा दिन के लिए शैतान यीशु से दूर चला गया। अब यीशु जीता कैसा, यीशु मनुष्य बन के आया, यीशु को भूख लगता है, यीशु उपास में रह रहा है, यीशु को बेचैनी हो रहा है, हालेलुया। उपास 40 दिन खत्म होते भूख लगा, शैतान जान गया ये अभी भूखा है, अभी मैं जैसे करूंगा बोलूंगा वैसे करना वाला है। लेकिन यीशु मसीह उसको बातों में नहीं आया, हालेलुया। वो इसका यही कारण वो आत्मा में होकर, आत्मा में भरपूर होकर जंगल में गया करके लूका पुस्तक 4 अध्याय में पहला वचन में लिखा, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती पुस्तक में भी आपको 4 अध्याय में पहला वचन से मिलेगा, हालेलुया। तो हम किसी भी कामों में आत्मा में होकर आगे बढ़ना है। जो आत्मा में चलता है वो अमरता हो जाता है, शरीर का चाल चलना उसको मृत्यु ही मिलता है, ऐसा करके वचन में लिखा। तो मसीह लोग जब मसीह को ग्रहण किया, शरीर का चाल चलना छोड़ना है, आत्मा का चाल चलना है, हालेलुया। कुछ भी करना, हम प्रार्थना करना है, प्रार्थना करके आगे कदम बढ़ाना है। कुछ लेना है, एक बाइक लेना है, एक कार लेना है, एक घर लेना है। पहले हमको क्या करना है, 2 दिन परमेश्वर के सम्मुख में पुरुषत्व में बैठ के प्रार्थना करना है। एक घर लेना है क्योंकि हम उसको उधर रहना है, उसमें आज लेके कल बेच के नहीं जाना है। घर बार बार लिया नहीं जाता है, एक बार लिया तो जिंदगी पार हो जाता है। तो प्रभु ये घर सही है क्या, ये बिल्डिंग सही है क्या, ये सोसाइटी सही है क्या, ये एरिया सही है क्या, यहाँ लेना उचित है क्या। प्रार्थना कर, आत्मा में प्रार्थना करके प्रभु को ओर से हमारा मन में बातें होता है या दर्शन में बातें होता है, ये सुनो होता है, उसका बात हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। एक साथ ही करता है, प्रार्थना करना, प्रभु ये इस घर में हम रिश्ता रखना चाहता है, रिश्ता जोड़ना चाहता है, तेरी योजना क्या है, तेरी इच्छा क्या है। कलर तक क्या हम बदल जाता है, कलर तक क्या हम बिगड़ जाता है, ऊंचाई को देखता है, अच्छाई को देखता है, खूबसूरत को देखता है। इसका ऊपर को परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, हालेलुया। उसी सामुएल पुस्तक में 16 में 7 वचन पढ़ो, 7-8। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना तो इसका रूप पर, उसको खूबसूरत के ऊपर, उसका हाइट के ऊपर, उसका अट्टा कट्टा तगड़ा के ऊपर, उसका ताड़ी मूछ के ऊपर दृष्टि ना डाल,
और न उसके डील की ऊंचाई पर, हालेलुया। हाँ, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। अयोग्य जाना, हम किसको योग्य समझता है उसको परमेश्वर, मतलब हमको अभी हमारा बच्चों को एक लड़की ढूंढना, लड़का ढूंढना, हमारा विश्वासियों को, हम जा रहा है सामने लड़की बहुत स्मार्ट लग रहा है, बोलना में भी मास्टर लग रहा है, हम तुरंत बिगड़ना नहीं, घर पे आके हमको प्रार्थना करना है और परिवार को बोल के आने का, हमको 15 दिन जवाब टाइम दीजिए, मैं बताऊंगा। आपको पता है जब हालेलुया यूसुफ को, हालेलुया यूसुफ का और तानियल को राजा पूछा ये सपना का अर्थ बताओ, नहीं बताया तो सारे ये देश में रहने वाला सारे हालेलुया शास्त्रियों को, हालेलुया सबको काट देगा। तो तानियल के समय तानियल पूछता है मेरे को समय दीजिए, ये परमेश्वर ही बता सकता है, मुझे प्रभु के सम्मुख में बैठ के प्रार्थना करना है। तो तानियल और उनके साथ 3 उनका फ्रेंड लोग आके प्रभु के सम्मुख में बैठ के प्रार्थना किया। तब परमेश्वर ने बोला इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है, हालेलुया। तब उस राजा हालेलुया तानियल को राजा बना दिया। वैसे यूसुफ अर्थ बताया तो यहिप्त देश का राजा फिरौन ने उसको राजा बनाया। हालेलुया। ये लोग समय मांगा, समय मुंह पे आया वो बोला नहीं, सब लोग मुंह पे आया वो बोल के बोला, राजा ने देखा ये तो सही नहीं है, ये सही उत्तर नहीं है, मैंने जो सपना देखा इसको सही आंसर नहीं है, अभी काट दिया जाएगा। फिर उल्लू को लेके आया यूसुफ को, यूसुफ समय मांग रहा है, मैं प्रभु के सम्मुख में मुझे घुटना टेकना है, प्रभु बताएगा वो मैं बताऊंगा। वैसे आपको लड़की अपनाना है तो यीशु को आगे घुटना टेकना है, लड़का को अपनाना है यीशु को आगे घुटना टेकना है। हाँ ठीक है, लड़की है, लड़का भी शादी करना चाहता है, वो खुद भी प्रार्थना करना है, प्रभु ये मेरा जीवन का बात है, ये मेरा लाइफ का बात है, ये मेरा लाइफ पार्टनर है, ये पार्टनरशिप में साथ चलेगा या ना करेगा, ये प्रभु से प्रार्थना करेगा, प्रभु आशीष देगा, प्रभु आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। वैसे प्रार्थना करता है, ईसाक को लड़की ढूंढने के लिए जा रहा है, उसका हालेलुया सेवक नौकर वो जाके प्रार्थना करता है, प्रभु मैं जो लड़की से पानी मांगू वो तू नहीं, तुझे भी पिलाऊंगा, तेरा ऊंट को भी पिलाऊंगा, तेरा नौकर चाकर को भी पिलाऊंगा, ऐसा बोलना वाली होगा तो मैं विश्वास करूंगा ये परमेश्वर की ओर से ईसा के लिए हालेलुया नियुक्त किया हुआ लड़की है करके। लिखा नहीं लिखा? हालेलुया। हम लोग सब जानता है और अपना बुद्धि को सहारा लेके चलता है, बाद में तूफान आता है, तूफान आता है, हमेशा रुकावट आता है। भूत के साथ कभी विश्वासी शादी करने का, भूत के साथ शादी करेगा तो क्या करेगा, वो रात को हा करेगा। हालेलुया। फिर तुम बिछाना छोड़ के तुमको क्या करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा में होके हर कदम आगे बढ़ना है, हर कदम कुछ भी लेना है, कुछ भी करना है, पढ़ाना है हमारा बच्चों को, क्या पढ़ाना है, प्रार्थना करना है, सेवकाई में करना है, प्रार्थना करना। मुझे बपतिस्मा लेना है, ले नहीं लो, तैयार है, मैं योग्य आए नहीं आए, प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर बात करेगा। क्यों देरी करता है, उठ और अपना पाप को कबूल के हालेलुया बपतिस्मा ले करके, हालेलुया प्रवृत्ति पुस्तक 16:22 में बोलता है, उठ, किस बात का देरी है। हालेलुया। तो हमको प्रार्थना करके आगे बढ़ना है। ये व्यक्ति जो है ये हालेलुया वीर है, ये आराधना वीर है, बोलना में मास्टर है। ऐसे उनका हाथ के नीचे उसके सेवक के क्या बोलता मालूम है, बोलता है मालिक आप आपका महल में बैठिए, आपका घर में बैठिए, यदि आप हमारे लिए 10,000 का बराबर, ऐसा लिखा, क्या लिखा, आप हमारे लिए 10,000 का बराबर है, 10,000 में 500 मरेगा तो भी कोई कम नहीं है, लेकिन आप मर जाएगा 10,000 किसी काम का नहीं है। मालिक आप वहां रखे, हमें इस्तेमाल कीजिए, नॉलेज दीजिए, बुद्धि दीजिए, आइडिया दीजिए। उसको नीचे रहने वाला सारे कार्यकर्ता इसी तरह पूछता था, इसलिए बाइबल बोलता है वो बोलना में बुद्धिमान है। सोचिए
ये पहला क्लास पहुंचा नहीं है, फर्स्ट क्लास नहीं गया, ABCD मालूम नहीं है। वो राजा का नीचे सारा काम करता है, उसके बाद राजा बन के काम करता है। साली साल हालेलुया साउल राज किया, साली साल दाऊद भी राज किया। अंगूठा छाप, कितना बुद्धि, इसका एक ही कारण, परमेश्वर का अभिषेक उनका ऊपर था, पवित्र आत्मा उनका साथ था, पवित्र आत्मा का नॉलेज उनका साथ था, पवित्र आत्मा का बुद्धि उनका साथ था, पवित्र आत्मा का भय उनका साथ था, पवित्र आत्मा को आदर करता था। हालेलुया। राजा का सामने चला गया, राजा बोलता है तू छोटा लड़का है, और गोलियत जो है वो तो राक्षस है, तेरे को यूं मार देगा, बचपन से वो फाइटर है, यूथ वीर है, तेरे को यूं मोरड़ देगा, मार के फेंक देगा। ये राजा को बुद्धि देता है, क्या देता मालूम है? राजा, मैं आपका सेवक गुलामी कह रहा हूं, जब मेरा पिता गरीब हुआ, उसको थोड़े भेड़ बकरी था, उसको चराने के समय एक बार हालेलुया टाइगर आ गया, पकड़ के लेके गया, मैं उसको पीछे करके उसको मुंह को फाड़ दिया और मेमना को बचा के लाया। एक बार पालू आया, उसको पकड़ के लेके गया, मैंने उसको पीछे गया, उसको मुंह को फाड़ दिया, मार दिया और मेमना को बचा के लाया। वैसे ही ये गोलियत एक जानवर का समान मार दूंगा। परमेश्वर का सेना को ललकाने वाला कौन है? परमेश्वर के सेना को ललकाने वाला कौन है? कितना रियत व्यक्ति है करके 17 अध्याय में 35 से लेके हमको पढ़ने मिलेगा। हालेलुया। ये कितना रहित व्यक्ति है, और मैं अभिषेक व्यक्ति है, मैं माना हुआ व्यक्ति है, मैं चुना हुआ व्यक्ति है, मैं परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति है, और परमेश्वर को मेरा दाया वर रख के चलता हूं करके वो हालेलुया। भजन संगीतना 16:8 में कह रहा है, परमेश्वर को हमेशा फर्स्ट देता हूं, फर्स्ट दायावर रखता हूं मैं, बाकी सब नेक्स्ट, वो फर्स्ट, यीशु फर्स्ट, बाकी सब सेकंड। हालेलुया। उसका 8 किया शादी किया हुआ औरत है, 10 रखा हुआ औरत है, फिर भी वो बोलता है फर्स्ट परमेश्वर है, बाद में औरत बच्चा है, इसलिए वो सक्सेस हुआ। हालेलुया। हमारा भी जवाबदारी घर वो ये बहुत हो सकता है, लेकिन बाइबल बोलता है पहला परमेश्वर, पहला परमेश्वर का आगे घुटना टेक और आगे काम के लिए प्रार्थना करके निकल, तू कामयाब होएगा, सक्सेसफुल होएगा, वरना तू हार जाएगा। हालेलुया। दाऊद बुद्धिमान है, सुंदर है, स्मार्ट है, हर चीज में स्मार्ट है, उसका ज्ञान भी स्मार्ट है, उसका सोच विचार स्मार्ट है। हालेलुया। उसका आज्ञाकारी स्मार्ट है, वो आराधना स्मार्ट करता है, बोलता है वो वीणा बजाना में जानता है, वीणा बजाने के लिए मैं जानता हूं उसके बारे में। हम लोग वीणा बजाता है क्या? हम लोग रोज अलग अलग टाइप का बजाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और 18 में 14 पढ़ेगा, पहले सामुएल 18 में 14। और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था। सब इधर देखो, सब इधर देखो, बाइबल पढ़ने, बच्चे लोग भी इधर देखने का, मस्ती करने का नहीं। मैं अभी बीच बीच में पूछेगा, अभी मैरी ने क्या पढ़ी है? कैमरामैन, मैरी क्या पढ़ी है? नहीं सुना तो फिर उधर का बेटा, अभी दूसरा से पूछूंगा, तभी आपका ध्यान नहीं पटकेगा। फिर से पढ़ो। और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था। क्या पढ़ा? हालेलुया। दाऊद अपना सारे चाल चलन में, ऐसा नहीं किसी बात में हम बुद्धिमान है फिर मूर्खता नहीं चलेगा, हर बातों में हमको बुद्धिमान होना है। हालेलुया।
किसी से बात करना है, उठना बैठना चलना बोलना पहनना, हर बातों से हम बुद्धिमान होना है। हालेलुया। दाऊद सारे चाल चलन में बुद्धिमान है। घर में वो बुद्धिमान है, बाहर वो बुद्धिमान है, ऑफिस में बुद्धिमान है, राजा के नीचे जो काम काज दिया उसमें करने के लिए निभाने में वो बुद्धिमान है, बीना बचाने में बुद्धिमान है, आराधना में बुद्धिमान है, पिता का भेड़ चराने में वो बुद्धिमान है। हालेलुया। लड़ाई हो रहा है, भाई लोग को बोलता है तेरा दिमाग सही है क्या, थोड़ा हालेलुया भेड़ बकरी को तू जंगल में छोड़ के आया, ऐसा मारने के लिए चला क्या, मैं इधर आया तो कुछ वजह तो होएगा ना, बोलता है। क्या बोलता है, मैं इधर आया तो कुछ तो वजह होएगा भाई, ऐसा नहीं पलतू नहीं आया, मेरे द्वारा ही परमेश्वर आज काम करने वाला है। तुम तो अपना शरीर को देखता है, वो तो पहले ही परमेश्वर तेरे को रिजेक्ट कर दिया। हालेलुया। अभिषेक हो गया इसको, परमेश्वर बोलता है जो भाई इसको मारने की बात करता है, तेरी योग्यता नहीं है, तू छोटा है, तू गवार है, तू पढ़े लिखे नहीं है, तेरे को तो जंगल में किधर घास आए किधर जानवर आए, भेड़ बकरी चराने के अलावा तेरे को दुनिया में कोई नॉलेज नहीं है करके ढांटता है। वो भाई वही भाई लोग के सामने सामुएल अभिषेक करने के लिए, उसका अभिषेक करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह बोलता है उसका ऊपर का दृश्य देखे उसको अभिषेक मत करना, मैं इसको अयोग्य समझा। अयोग्य व्यक्ति योग्य व्यक्ति को बोलता है तू तेरा हिम्मत कैसा, तू यहाँ आया, भाग यहाँ से, बोलता है। तो ये बोल रहा है मैं आया तो जरूर कुछ परमेश्वर का योजना होएगा होएगा। आखिर में वही जीता। हालेलुया। जिसको दुनिया तिरस्कार किया, जिसको अपना परिवार साथ भाई लोग तिरस्कार किया, तुच्छ माना, वो व्यक्ति को परमेश्वर लेके कार्य करता है, क्योंकि वो बचपन से आराधना वीर है। आराधना कीजिए, एक दिन आपको लेके काम करेगा। पहले स्टार्टिंग हर एक व्यक्ति आराधना ही करना है। पहले पास्टर नहीं बनना है, पहले याजक नहीं बनना है, पहले लीडर नहीं बनना है, पहले हालेलुया जूनियर नहीं सीनियर नहीं, पहला आराधना करना है। ये आराधना एक एक सीढ़ी हमको ऊंचा लेके जाएगा। ये प्रार्थना में धीरे धीरे ऊंचा स्थान में लेके जाएगा, काम पहुंचाएगा, पता भी नहीं चलेगा। हमारे ऊपर का टारगेट प्लान योजना प्रभु जानता है, वहां तक पहुंचाएगा हमारी प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना में प्रार्थना वीर है, युद्ध वीर है, लिखा प्रार्थना वीर युद्ध वीर। प्रार्थना वीर है, युद्ध में तू जीतेगा। प्रार्थना वीर नहीं है, युद्ध में नहीं जीतेगा। ये लड़ाई है। मसीह का जीवन क्या है, लड़ाई है। हालेलुया। मसीह का जीवन एक आत्मिक जीवन, एक पवित्र जीवन, एक नम्रता का जीवन, ये एक लड़ाई है। हालेलुया। आत्मा से लड़ना है, ये हमेशा हमारे जीवन में ये होते रहेगा। लेकिन आत्मा से हमको विजय प्राप्त करना है, आत्मा से शैतान को कंट्रोल में लाना है, आत्मा से अपना अभिलाषों को भी कंट्रोल में लाना है, आत्मा से अपना जीवन में कहीं बातें रहता है उसको भी कंट्रोल में लाना है, पवित्र आत्मा का सहायता से, वरना नहीं हो सकता है। हालेलुया। तो हम एक गवार भेड़ बकरी चराना वाला दाऊद के जैसा बुद्धिमान और आराधना वीर होएगा। एक दिन राजा के जैसे याजक के जैसे तूने हमको बनाया। हालेलुया। हम राजा का जैसे, हम याजक के जैसे। पहला पतरस हालेलुया 2 अध्याय में 9 वचन पढ़ेगा। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी। देखिए आपको मुझे वचन बोलता है पर तू एक चुना हुआ वंश है। कौन सा वंश है? चुना हुआ वंश है। मैं चुना हुआ वंश है, तू मेरा बच्चे लोग को कौन है? आप सब माता पिता है, आप चुना हुआ वंश है, तो आपका
बच्चे लोग के क्या होने वाला है? चुना हुआ वंश है। मैं चुना हुआ वंश। यीशु बोलता है आपको, तू परमेश्वर से, परमेश्वर का राज के लिए चुना हुआ वंश है। हाँ, और राजपदधारी, और आपको मुझे राज करने के लिए पदधारी दिया, उच्च एक पद दिया, एक पोस्ट दिया। हालेलुया। राज करने का पदधारी दिया। हम राज करने वाले। कब? यहाँ इधर इस दुनिया पाप का, दुनिया को पाप से, ईर्षा से, नफरत से, बीमारी से, शैतान से, बुराई से, हर बातों से, हर रुकावट से विजय प्राप्त करके उसके बाद हम वहां राज करने वाला है। परमेश्वर बोलता है तू चुने हुए वंश है और तुझे राज पदधार तुझे दिया, क्या अधिकार दिया। आज हमारा राज को हम कहां जाके खो रहे हैं? हमारा राज पदधार को कहां जाके मिलावट करता है? हमारा भुलावट, हमारा अधिकार को हम नहीं जानता है। राज करने का राज पदधारी अधिकार प्रभु ने हमें दिया। और याजकों का समाज, या विश्वासी, विश्वासी को बोलता है, हम सबको बोलता है तुम लोग याजक का समान है। किसका समान है? याजक का समान। राज करना क्या? राजा का समान हम सबको परमेश्वर बुलाया। तो हम कैसा रहना चाहिए? हमारा जीवन राजा का जैसा है? हमारा जीवन पदधारी के जैसा है? हमारा जीवन यीशु के लिए बुलाया हुआ वंश के समान है? ऐसा होता तो कलीसिया काली होता नहीं, काली होता नहीं है, भर जाता। ये आनंद को देखिए, बाइबल में लिखा, एक औरत, एक स्त्री 10 कॉइन में एक कॉइन गिर जाता है, एक सिक्का गिर जाता है। वहां ढूंढ रही है, यहां ढूंढ रही है, सब जगह ढूंढ रही है, नहीं मिल रहा है। वो माथा फोड़ती है, सर अपड़ती है, अयो 10 सिक्का। मेरा दूल्हा राजा मंगेतर क्या बोलता है? ऐसे बोलता है उसको, मेरा मंगेतर ने मेरा ऊपर भरोसा करके दिया, आज मैं एक चीज को खो गया। वो आएगा मेरे से मांगेगा 10 सिक्का। हालेलुया। सब इधर सुनिए, वो मांगेगा, मेरे पास एक कम रहेगा। मामूली 10 सिक्का तू रक्षा नहीं कर सकता है। जीवन में पवित्र जिंदगी तू जी नहीं सकता है। तेरे साथ मुझे शादी नहीं करना है। हाँ, बहुत लोग रात को सोया नहीं करके ऐसे अंदर खींच रहा है। मैं क्या बोलता है, मेहरबानी करके आप लोग संडे के दिन 8 बजे तक सो के आ जाओ। कम से कम यहां तो मत सो, सब सो रहा है। जोर से मैं पूछता हूं, उसका जवाब दीजिए। हालेलुया। राज पदधारी का पोस्ट चाहिए नहीं चाहिए? सोएगा तो कैसा चाहिए मिलेगा? लोग कैसा भी जीतना तो कुछ मिलेगा, वरना ऐसा थोड़ा चला जाएगा। दुनिया का सारा राजा हम जब राज करेंगे उस समय तो पहले पहले तो वचन में लिखा है, ये लोग को मैं कुछ माना था, ये जाना वाला यीशु के बारे में पता है, पागल माना था, इसको पागल समझा, गरीब समझा,
के समान, और हम छुड़ गए, छाती पीटेंगे वो दिन, ऐसा लिखा। हालेलुया, छाती पीटेंगे। पहला थिस्सलुनीक में लिखा 4 अध्याय में, आप हालेलुया 14 से पढ़ सकता है। और पहला हालेलुया कोरिन्थी 15 अध्याय में 50 से लेके 55 तक आप पढ़ सकता है। छाती पीटेंगे, राजा आएगा, पहला दुर्गी फूंका जाएगा, जो पहले मरे वो जी उठेगा, पहले जो जिंदा है वो बदल जाएगा और उठाया जाएगा, और जो छुड़ गया वो छाती पीटेगा। अयो अयो, ये लोग मैं पागल समझाता चर्च जा रहा करके, ये देखो बदल गया, ये देखो रूपांतर हो गया, ये देखो इसका मेसिया आया, ये देखो इसका दुल्हा राजा आया, ये देखो ये लोग उड़ के जा रहा है, ये लोग पंख आ गया, ये लोग सफेद वस्त्र आ गया, ये लोग चेहरा सूरज के समान चमक रहा है, इन लोग बाल उज्जवल है, ये क्या चमत्कार है। ये लोग बोल रहा था लेकिन हम नहीं सुन रहा था, इन लोग तुच्छ मानता था। आज ये लोग राजा आया और लेके जा रहा है। अयो हम छूट गए, अभी 7 साल मां संकट है, इसमें तो हम जीतना मुश्किल है, अभी हमेशा हमेशा हम नरक जाएंगे। अयो अयो करके छाती पीटेगा करके लेगा। छाती पीटना है या यीशु आने में राजपतिदार बन के उधर जाके राज करना है? छाती पीटना है? हाँ बोलो, छाती पीटना है, जोर से बोले, छाती पीटना है, दांत पीसना है। तो फिर सो मत, यहां भी सो मत, घर पे जाके भी सावधान रहिए, बीच बीच में प्रार्थना कीजिए। जो व्यक्ति घर में है वो लोग को मेहरबानी करके बीच बीच में प्रार्थना कीजिए, दोपहर को कीजिए, शाम को कीजिए, रात को कीजिए, बीच रात को कीजिए, देश के लिए कीजिए, कलीसिया के लिए कीजिए, परिवार के लिए कीजिए। हालेलुया हालेलुया। बहुत लोग जितना बोलने के बाद भी ऐसा करते, नशा में आई क्या आप लोग? भांग का क्या आया? सर दर्द का 2 गोली का क्या आया? एक काम कीजिए, आप सर्च में आने टाइम कभी नींद का गोली का क्या मतलब? अच्छा ये गोली मिलता है क्या नींद नहीं आना वाला? नींद आना वाला गोली आता करके मुझे पता है, नींद नहीं आने का ऐसा गोली आए? हालेलुया, तो दवाई मिल गया। जो लोग आप लोग इधर बैठ के सो रहा है, घर से निकालने थे, ये गोली खा क्या चाहो, कम से कम 2 घंटा मस्त आराधना, वो आराधना खुदा बंदे सुखी आराधना। आने के पहले आप गोली का क्या आइए, क्या का क्या आइए, कौन सा गोली का के घुटना में आइए, प्रभु राजा मुझ पर दया कर, मैं तेरी चरणों में आके हालेलुया आत्मा और सच्चाई से तेरी उपासना करना है। मुझे इस प्रकार की हालेलुया तेरा नाम से, तेरी महिमा करने से, प्रार्थना करने से, आराधना करने से नींद आके मुझे वंचित करने वाला शैतान से मुझे दूर रख, मुझे प्रार्थना करके मैं आगे बढ़ना है। क्योंकि हमने वचन सुना, प्रभु दाऊद जो आए वो बिना बचाने के लिए उसको जानता है, मतलब आराधना कैसा करना है, कितना टाइम करना है, कितना घंटा करना है, किसके सामने, राजा के सामने सक्सेसफुल ऐसा प्रार्थना करके आइए। ये शैतान को आप फेर तले लाना है। रोमियो 16:20 में लिखा, शांति का परमेश्वर बहुत सीकर तुमको सबको सब अलग अलग प्रकार की वंचित करने वाला शैतान को पैरों से कुचलेगा। बोलिए, मैं मेरा परिवार को सताने वाला अंधकार शक्ति को मेरा परमेश्वर बहुत सीकर मेरे प्रार्थना के द्वारा, मेरे विश्वास के द्वारा, मेरे जागृति के द्वारा, मेरे प्रार्थना के द्वारा उस शैतान को मेरा पैर के नीचे यीशु दे दिया, मैं गुजल दिया उसको यीशु नाम में। आमेन। तो आप प्रार्थना करके आइए। क्यों? देखिए ये लोग सब जीता है, ये लोग का गुण हम पढ़ रहा है। आने वाले दिन में हमारा गुण प्रभु का जीवन का पुस्तक में लिखा रहेगा, हमारा भी गुण ऐसा होना चाहिए। हालेलुया।
फर्स्ट क्लास में होना चाहिए। हमारा एक एक आपका नाम चेवरची से चर्च में सभी का लाइन रहेगा, तो आपका क्रिया को लिखा रहेगा। हाँ, ये मेरा बेटी ये करती थी, हाँ ये मेरा बेटा ये करता था, संपूर्ण मन से प्रार्थना करता था, परिपूर्णता से करता था। हालेलुया। वचन देना में बुद्धिमान था। हालेलुया। दाऊद का समान बोलना में बुद्धिमान है, और ये आराधना करना जानता है, कौन सा समय से कौन सा समय तक करके हमारा करते हुए यीशु का सामने एक बुक आए करके मलेकिया पुस्तक में लिखा। हालेलुया। 3 अध्याय में लिखा। हालेलुया। 15-16 में वो याद करने के लिए लिखा गया। हम सुबह से शाम तक क्या क्या करता है वो सब लिखा देखेगा। ये चर्च के विश्वासी कौन सा समय पर क्या क्या किया, अच्छा बुरा सब लिखा रहेगा, उसी हिसाब से न्याय होएगा। हालेलुया। क्यों ना हम ज्यादा उसकी महिमा करें, क्यों ना उसको प्रार्थना करना नहीं चाहिए, क्यों ना उसको बाइबल को पढ़ना नहीं चाहिए, क्यों ना हम घर पे बैठा तो फालतू में उसी को देखने से ज्यादा के ज्यादा वचन बहुत एक से एक परमेश्वर का दास आए, कुछ आत्मा कलिशा का दास, कुछ पेंडेकोस दास, कुछ ऐसा साधु लोग आए अपने जीवन को पूरा हालेलुया साधु सुंदर सिंह के जैसा समर्पित कर दे। ऐसा आज भी बहुत पास्टर लोग आए, उनका वचन को सुनिए, उनका बुक को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए, आप ज्ञानवान बनिए, आगे बढ़िए। वो छोड़ के सीरियल देखना, सिनेमा देखना, नेट देखना, फालतू का फोन करने का तो विश्वासी से बाइबल पढ़ रहा है क्या, प्रार्थना कर रहा है क्या, वो वचन का बारे में पूछ रहा है क्या, उसको यही में हमारा समय होना चाहिए। यीशु हमारा बारे में याद करने का पुस्तक खोला तो ये सारा चीज वहां लिखा रहना चाहिए। वो सीरियल देखा था, ये टाइम से ये टाइम तक, ये टाइम से ये टाइम पिक्चर देखता था, ये टाइम से ये टाइम तक सहेली से बात करता था, ये टाइम से ये टाइम तक सोता था, ये टाइम से ये टाइम तक खाता था, ये टाइम से ये टाइम तक घूमने चाहता था, ये टाइम से ये टाइम, ये सब में मार्ग मिलना वाला नहीं है प्यारो। हमको जीतना है यीशु को दिल को जीतना है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु दाऊद को बोलता है मेरा प्रिय है, मेरा दिल का सारा काम करता बोलता है। हालेलुया। मैं जैसे जाता हूं ऐसा है, ऐसा काम करता है। मैंने ढूंढ लिया, मेरे को मिल गया, मेरा दिल का सेवा करने वाला एक व्यक्ति मिल गया, उसका नाम दाऊद है। यीशु बोलता है, सोचिए ना, लिखा कि नहीं लिखा? ऐसा प्रवृत्ति पुस्तक में लिखा। 13 अध्याय में 22 पढ़ेगा, आई क्या प्रवृत्तियों? फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी। उसका विषय में परमेश्वर गवाही दे रहा है कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद, कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मिला है, मेरे मन के अनुसार मिल गया है। मेरे मन का अनुसार मिल गया। हालेलुया। शादी करने वाले जवान बच्चे हैं, आप लोग शादी करने के बाद 5 साल 10 साल के बाद बोलना चाहिए, लड़का है तुम बोलना चाहिए मैंने परमेश्वर से मांगा, जैसे मैं चाहता था वैसे औरत दे दिया। वैसे लड़की, शादी करने वाला लड़की बोलना चाहिए 10 साल के बाद, शादी हो के 10 साल के बाद, मैं प्रभु से जैसे मांगा वैसे मेरे को पति दिया, मैं जैसे चाहता था। यीशु बोलता है मैं जैसे सेवक ढूंढा वैसे मिल गया, उसका नाम दाऊद है। गवाही, यीशु गवाही दे रहा है। हालेलुया। ये लोग का नाम बाइबल में लिखा, आपका मेरा नाम याद करने वाला, अब बीच बीच में याद कर आया तो खोल के देखेगा, हाँ सेवियर क्या क्या किया, हाँ विश्वासी वो चर्च का बच्चे लोग के क्या क्या किया, नंबर से देखेगा तो हम काली दुनिया में जो किया वही लिखा रहेगा, तो कैसा बोलेगा ये मेरा दिल का काम किया, बोलेगा? हालेलुया। यीशु का दिल का काम करना है। हम लोग चुने हुए व्यक्ति है, हमें इसीलिए चुना यीशु, इसीलिए हमें चुना यीशु, हमें चुना। हालेलुया। यीशु हमें चुना। पहला थिस्सलुनीके 4:7 पढ़िए।
क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। फिर हमको क्यों बुलाया? बोलिए ना, क्यों बुलाया? पवित्र होने के लिए बुलाया। ये नेट गिट मोबाइल वो ये सीरियल दुनिया में ये सब हमको पवित्र करेगा? अभिलाषा इच्छा हमको पवित्र करेगा? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब हमको पवित्र करेगा? तो कौन सा फ्रेंड हमको पवित्र करेगा? यीशु मसीह। हालेलुया। तो यीशु आपको मुझे क्यों बुलाया? उदय भाई बोलो, क्यों बुलाया? हाँ, सीधा बैठो, सब सीधा बैठो एक बार। अच्छे लोग आप लोग। हालेलुया। क्यों बुलाया? बुलाइए, क्यों बुलाया? बोलिए। दारू पीने के लिए, गुटखा मसलने के लिए, दूसरी बीवी को देखने के लिए, झूठ बोलने के लिए, चोरी करने के लिए, उल्टा बोलने के लिए, अपमान करने के लिए, संडे के दिन डांडिया मारने के लिए क्यों बुलाया? पवित्र होने के लिए। कलीसिया में नहीं आएगा तो कोई व्यक्ति पवित्र है नहीं होएगा। एक हफ्ता आप लोग नहीं नाओ, सड़क का कली का कुत्ता बास नहीं आएगा, लेकिन इंसान नहीं नहाएगा तो क्या होएगा? सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? कुत्ता लोग कभी नहाता है इधर, वो बास आता है इतना नहीं। ऐसे इंसान को हमने देख रहा, कोई गरीबी कोई व्यक्ति किधर पड़ा रहता, नसीक जाके देखो कितना दुर्गंध आता है। मनुष्य रोज नहाना है, शरीर से भी नहाना है, आत्मा से भी नहाना है, नहीं तो ऊपर से भी बास आएगा, अंदर से भी बास आएगा। तो यीशु हमें पवित्र करने के लिए बुलाया। और ये स्विमिंग पूल है, यह आएगा, ये आपको पवित्र करेगा। यहां प्रमाण मिलता है। क्या मिलता है? यहां क्या मिलता है? इस जगह में आपको प्रमाण मिलता है। आप जहां बैठ के अपना बुद्धि को सहारा लेता है, वो आपका जीवन का प्रमाण नहीं मिलेगा, उद्धार का प्रमाण नहीं मिलेगा। हालेलुया। वहां वचन नहीं मिलेगा। यहां वेद में से जीवन का जल निकाल के आएगा करके दानियल पुस्तक में 7 अध्याय में लिखा, प्रकाश वाक्य में भी हालेलुया 20-21 में लिखा, महाराजा पिता परमेश्वर पुत्र बैठा रहेगा, उनके वेदी में से जीवन जल नदी बन के जाएगा, करोड़ों करोड़ों लोग पिएंगे, कम नहीं होएगा। यहां आएगा आप जितना भी जीवन जल पी सकता है। यहां आएगा आप जितना भी लूट सकते हैं प्रार्थना करके, मेरे को वो चाहिए ये चाहिए आराधना करके। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ अभिषेक मिलेगा, यहाँ दर्शन मिलेगा, यहाँ वरदान मिलेगा, यहाँ प्रमाण मिलेगा, यहाँ वचन मिलेगा, फिर भी सोता है आदमी। हम सोए तो सर में शैतान नाचेगा, हम भूले तो शैतान सर में नाचेगा। जागते करे प्रभु प्रार्थना, सोए नहीं करते रहे प्रार्थना, जागते करे प्रभु प्रार्थना। देह को मारना भोजन त्यागना, देह को मारना भोजन त्यागना, दिन में बोलना शक्ति में पढ़ना, दिन में बोलना आत्मा में पढ़ना, जागते करे प्रभु प्रार्थना। हालेलुया। पढ़ना है। ये स्विमिंग पूल है, ये सारे अधर्म को धोने वाला स्विमिंग पूल है, ये सारे पापों को धोने वाला स्विमिंग पूल है, ये सारे सालों सालों से रीत हालेलुया आया हुआ श्राप को मिटाने वाला स्विमिंग पूल है। यहाँ के बैठ के तन मन से सुनने के द्वारा आपको नहाना है, समर्पण करने के द्वारा नहाना है। भक्ति गीत गा रहा है, हालेलुया। तोड़ा डूबो काफी नहीं, यीशु में, यीशु में, यीशु के लहू में, पवित्र आत्मा में, जीवन जल में। तोड़ा डूबो काफी नहीं, ज्यादा डूबो काफी नहीं, थोड़ा प्रार्थना काफी नहीं, ज्यादा प्रार्थना काफी नहीं, पूरा पूरा डूबना है, डूब डूब मगन होना है, पूरा पूरा डूबना है यीशु में,
डूब डूब मगन वो ना है। आ प्रभु सतगुरु, आ प्रभु सतगुरु, बहती नदिया जैसा। थोड़ा नहीं चलेगा। आ प्रभु सतगुरु, बहती नदिया जैसा, बहती नदिया जैसा। थोड़ा में मत रहिए, थोड़ा विश्वास में मत रहिए, थोड़ा प्रार्थना में मत रहिए, थोड़ा विश्वास में मत रहिए। पूरा पूरा यीशु का प्रेम में आ जाइए, पूरा पूरा यीशु का हालेलुया प्रेम का जाल में आ जाइए, पूरा पूरा भुलावट के अंदर आ जाइए, पूरा पूरा राजपथ का अधिकार को हालेलुया चलाइए। मैं राजपथ के लिए बुलाया गया एक व्यक्ति है, मैं उसको हासिल करूंगा और उस जगह में पहुंचूंगा, उस परम कानान में पहुंचूंगा, उस स्वर्गीय कानान में पहुंचूंगा और वहां जाके मेरा यीशु के साथ हजारों करोड़ों हालेलुया पवित्र लोगों के साथ, स्वर्ग दूतों के साथ मैं राज करूंगा, मैं राज करूंगा, मैं राज करूंगा। वो इसलिए इस पृथ्वी पर मैंने आंसू बहाया, वो इसलिए मैं ये पृथ्वी पर दुख उठाया, वो इसके लिए मैं पृथ्वी पर धोखा खाया, वो इसके लिए ये पृथ्वी पर जिसको भरोसा किया वो मुझे धोखा किया। मेरे को धोखा के अलावा पृथ्वी में कुछ नहीं मिला, अशांति के अलावा कुछ मिला नहीं, दुश्मन के अलावा कुछ मिला नहीं, इसलिए मैं स्वर्ग में राज करेगा। हालेलुया, राज करेगा, राज करेगा। वचन को आधा में छोड़ दिया, पहला पत्रुस पहला अध्याय का हालेलुया 9 है क्या, दूसरा अध्याय का 9 बोला था, दूसरा का 9 पढ़िए। और पवित्र लोग, और पवित्र लोग, और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, और परमेश्वर का नीच प्रजा हो, इसलिए कि जैसे जिसने तुम्हें अंधकार में से हमारा परमेश्वर हमें हर एक को निकाला अंधकार में से, पाप से, दलदल से, कीचड़ में से, कीच से हमें निकाला। यीशु अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। किसी के लिए बुलाया? वो ज्योति का नाम क्या है? वो ज्योति का नाम क्या है? दिल से बोलिए, वो ज्योति का नाम क्या है? अद्भुत ज्योति है, अद्भुत ज्योति है। वो अद्भुत ज्योति यीशु मसीह है। वो अद्भुत ज्योति कौन है? यीशु मसीह है। क्योंकि बाइबल में लिखा वहां ना सूरज रहेगा, ना चांद रहेगा, ना हालेलुया तारंगन रहेगा। यीशु मसीह खुद अद्भुत ज्योति है, उस ज्योति में हम लोग रहेगा। हालेलुया, यीशु ज्योति है, यीशु शांति है, यीशु समाधान है, यीशु चंगाई है, यीशु जीवन का रोटी है, यीशु जीवन का जल है, यीशु शांति का परमेश्वर है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला, वो पराक्रमी परमेश्वर है। प्रभुता उसकी कंधे पर है, वो शांति का राजकुमार है। वही हालेलुया, शांति का राजकुमार का मतलब वो कुमार है। शांति का अधिकार, शांति देने का अथॉरिटी, शांति देने का सारा ताकत यीशु का पास है। हालेलुया, वो कोई छीन नहीं सकता है। वो अद्भुत उजाला में हम जाने वाले हैं। हालेलुया, वो अद्भुत ज्योति में हम जाने वाले हैं। 2 दिन का जिंदगी है प्यारो, उसी में आप मत घुसो। हमको उधर जाना है, उधर जाना है। इसलिए यहाँ तकलीफिया शैतान लेके आ रहा है। हालेलुया, हमें पवित्र होने के लिए बुलाया, हमें अद्भुत ज्योति में जाने के लिए बुलाया, हमें पत्तदारी देके राज करने के लिए राजा का जैसा, याजक जैसा हमें परमेश्वर बुलाए। इसलिए यहाँ छोटे मोटे ये किन्होंने गलत काम करके उस राजपद को खोना नहीं। हालेलुया, छोटे मोटे गलत काम करके 5 मिनट के लिए तंबाकू, 5 मिनट गुटखा खा के, एक खटिया काम करके राजपद को खोना नहीं। आज से आप सावधान हो जाए, हुशार हो जाए। प्रभु को बोलिए, प्रभु, क्योंकि पौलुस कहता है, प्रभु मैं जो करना नहीं चाहता वो मैं करता हूं, मैं जो करना नहीं चाहता वो मैं करता हूं। हालेलुया, जो करना चाहता हूं वो मैं नहीं करता हूं। वो ये है मेरा अंदर का पाप और श्राप है। इसको तू दूर कर कि तेरा योजना, तेरा बुलावट, मेरे ऊपर जो योजना वो सब मेरी द्वारा पूरी हो। आप प्रार्थना कीजिए, तब छुटकारा पाएगा।
इससे मुझे छुटकारा दीजिए। कुछ भी प्रभु का निकट जाने से सीरियल भी आपके लिए रुकावट है, छोड़ दीजिए। प्रभु का निकट जाने से तंबाकू भी आए, उसको छोड़ दीजिए। सुबह 5 बजे आपसे मिलने के लिए यीशु आना वाला है, आपको 5 ही बजे नींद आता है, तो मैं बोलता हूं आप 4:45 बजे उठ जाइए। देखिए, सबको अलग अलग टाइम प्रभु रखता है। प्रभु सबको अलग अलग तरीका भी रखता है, सबको अलग अलग वरदान भी रखता है, सबको अलग अलग भुलावट भी रखता है, सबको अलग अलग काम भी देता है। पवित्र आत्मा एक ही है। आपसे 5 बजे मिलने के लिए उसकी इच्छा है, तो आप उसी समय उसको समय दे दीजिए, उसी समय उसको चाय पानी नाश्ता दीजिए, स्तुति करके, आराधना करके, महिमा करके, उसका नाम को ऊंचा करके। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का वचन आपसे बात किया। हालेलुया। एक ही वचन अभी तक बात कर रहा है, अभी 12 हुआ, 50 में परमेश्वर बात करता करके, नहीं तो ये पाकी एक ही दिन में भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। हमें हमारा यीशु मसीह आपको, आपके परिवार को, मुझे, मेरा परिवार को पवित्र होने के लिए बुलाया। हालेलुया। उसका कार्य करने के लिए हमें बुलाया, उसकी महिमा करने के लिए हमें बुलाया, उसका राज का राजपथधारी बनने के लिए हमें बुलाया, उसका अद्भुत ज्योति में हम आनंद से रहने के लिए हमारा परमेश्वर हमको बुलाया। इस बात को याद रखे। आप आगे बढ़िए, हम सबको उधर जाना है। देखिए, आज हम लोग को मेरा पति नहीं सुनता, मेरा बेटा नहीं सुनता, मेरा औरत नहीं सुनता है, आज हम लोग के शरीर में कुछ हमें बोल देगा, ये आ जाएगा तो बाइबल बोलता है अन्य व्यक्ति छाती पीटेगा। तो जाना वाला है विश्वासी का घर में एक छूटता तो छाती पीटेगा नहीं छूटेगा, छाती पीटेगा नहीं पीटेगा। अन्य व्यक्ति को पता चलता है ये कितना अद्भुत ज्योति है, इसमें ये लोग जा रहा, हम छूट गए, लेकिन अभी मैं जाएगा, मेरा बच्चे नहीं जाएगा, उस समय मेरा हालत क्या होएगा, होएगा नहीं होएगा तकलीफ। हर एक व्यक्ति परिवार के साथ जाना है, रिश्ते नाते के साथ जाना है, चाची चाचा का साथ जाना है, मामी मामा का साथ जाना है, सबको सुसमाचार देना है हमको। हालेलुया। मतलब हमारा खानदानी के साथ परमेश्वर के राज्य में जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये निश्चित रहिए, जरूर परमेश्वर हमारा द्वारा ये काम करवाएगा। हालेलुया। लेकिन आप दुनियादारी छोड़ के घुटना में आइए, मार्ग बाकी काम प्रभु करेगा। हमारा काम हमें करना है, परमेश्वर का काम परमेश्वर जरूर करेगा। परमेश्वर के काम को कोई शक्ति रुका नहीं सकता है। इसलिए आप प्रार्थना कीजिए, आप नम्रता हो जाइए, आप घुटना में हो जाइए, आप आज्ञाकारी बनिए, आप प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं तेरा हाथ में है, तेरी इच्छा के अनुसार मुझे, मेरा पति को, मेरा पत्नी को, मेरा बच्चे को, मेरा घर को, मेरा कलीसिया को तू इस्तेमाल कर, तू लेके उपयोग कर। उसका हाथ में छोड़ के देखो, परमेश्वर को दिमाग आए नहीं आए, ज्ञान आए नहीं आए, वो गलत करेगा हमारा साथ, उल्टा सीधा करेगा, सही करेगा, वो सही करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया।